नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLS का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं इकबाल हुसैन और आज हम एक बार फिर बात करेंगे कोविड 19 की उस नई लहर की जो एक बार फिर एशिया में दस्तक दे रही है। एशिया के दो देशों हांगकांग और सिंगापुर में कोरोना के मामले जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में भी अब डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। इस आंकड़े ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। 12 मई से अब तक कोरोना के 164 नए मामले सामने आने के साथ ही कुल 257 एक्टिव कोविड मामले हो गए हैं और अब तक 2 की मौत भी बताई जा चुकी है, जिनमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सबसे आगे हैं। इस मामले पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय का भी जवाब आया है। इन बढ़ते हुए कोरोना के मामले भारत के लिए कितने घातक साबित होंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, जो कि मेंबर है नेशनल AEFI कमेटी के। एशिया में बढ़ते हुए कोरोना के जो मामले आए हैं, जिसमें देखा है कि हांगकांग और सिंगापुर में भी मतलब काफी इजाफा हुआ है कोविड के केसेस में। वहीं भारत में अभी तक का जो अपडेट है वो 257 केसेस एक्टिव है। तो इन मामलों मामले जो है कितना गंभीर होंगे भारत के लिए और भारत कितना तैयार है, इन सभी बातों कल एक मीटिंग भी हुई थी, हेल्थ मिनिस्ट्री की एक मीटिंग भी थी। उसमें भारत ने उसमें बताया गया कि पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन ये जो वायरस है वो भारत के लिए कितना घातक होगा, या फिर हमें वैसे पहले जैसे हालात देखने को मिलेंगे, या अभी उतना खतरा हमारे लिए नहीं है, इन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, मेंबर नेशनल AEFI कमेटी के मेंबर हैं डॉक्टर राजीव दास गुप्ता। उनसे हम बात करेंगे कि ये कितना, ये जो वेरिएंट अब अभी आया है और ये भारत में देखिए 257 केसेस एक्टिव केसेस हैं और 2 की मौतें भी होगी। हालांकि ये जो मामले हैं अभी केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में से ही है। तो क्या लगता है कि भारत भारत जैसे देश में फिर से हमें वही हालात देखने को मिलेंगे? अदब नहीं, वही हालत की तो कोई सवाल ही नहीं है। इस समय जो विश्व स्तर पर जो स्थिति है वो ये है कि करीब करीब सभी देशों में कोविड वायरस सर्कुलेटिंग है। और सिर्फ सर्कुलेटिंग ही नहीं, एंडेमिक भी है। यानी जो आम बीमारियां हैं जो साल हर 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 महीना साल भर होते रहते हैं, कोविड भी उनमें आ गए। इन अदर वर्ड्स, ये पेंडेमिक का स्थिति नहीं रहा, ना ही इमरजेंसी का कोई डिक्लेरेशन है। जो पहले था वो इमरजेंसी जी जी। हटाया गया। अ, अब भारत के लिए जो सवाल है वो ये है कि अ, सिंगापुर, हांगकांग, जी जी। बैंकॉक जैसे बड़े शहरों में जो मेट्रोपोलिसेस है, जो ग्लोबल हब्स है, वहाँ काफी संख्या में केसेस हैं। 10,000 11,000 से ज्यादा केसेस हैं रिसेंट डेज में या वीक्स में। जी लेकिन इसके साथ साथ ना ही हॉस्पिटलाइजेशन में इंक्रीज है, बढ़ोतरी है, ना कोई इंटेंसिव केयर में बढ़ोतरी हुई है, जी। और ना ही डेथ्स में कोई बढ़ोतरी है। इनफैक्ट ये जो केसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, इंटेंसिव केयर और डेथ्स, इसे एक 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 शुरू में जब हमने देखा था पेंडेमिक में, वो एक साथ बढ़ता था। और इसे हम डीकपलिंग कहते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, ये आम जो वायरल बुखार है या वायरल इन्फेक्शन है, उस तरह की है। हाँ, जाहिर है कि 2 मौतें जो भारत में हुई हैं, अ, वो वो डेथ्स हैं जिन उन उन 2 शख्स को वो में डेथ्स हुई हैं जिनको और गंभीर बीमारियां थी। और वो कॉशन अभी भी हमें मानना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सिम्टम्स अगर किसी में देखे जाते हैं तो क्या उन्हें दो टेस्ट करवाने की, कोविड टेस्ट करवाने की जरूरत है? जो करंट वेरिएंट है और जी ओमिक्रॉन फेज के बाद से, ओमिक्रॉन और उसके बाद से जो हमें तस्वीर देखने को मिल रहा है कोविड का, वो अपने आप में एक काफी माइल्ड बीमारी है। वो भयंकर जो रूप था उसका, जो इतने ज्यादा मौत हुए या कॉम्प्लिकेशंस हुए, वो हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है। वो ये इस समय जो कोविड के जो वेरिएंट्स है, हालांकि JN1 जो डोमिनेंट वेरिएंट है, और उसके जो जो सब वेरिएंट्स हैं, वो बिल्कुल किसी भी आम वायरल बुखार के तरह है। यानी सर्दी, जुकाम, बुखार,
और जो पहले जो था कि स्मेल का जो लॉस था, जी। एनोस्मिया जिसे हम कहते हैं, वो भी फीचर्स इसमें है। लेकिन कोई सिवियरिटी जरा सा भी नहीं है। पर हाँ, ये जरूर है कि जो जो एल्डरली है, खासकर 65 से ज्यादा जिनकी उम्र है, या जी। किसी और कारण से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हैं, इनको तो ज्यादा सावधानियां बरतना पड़ेगा। अच्छा, जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है और बूस्टर डोज भी लिया हुआ है, जो बूस्टर डोज लिया हुआ है, क्या वो ये नया वेरिएंट है उसके खिलाफ कितना प्रभावी होगा? जहां तक ये हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक का सवाल है, अ, यहाँ दो कंक्लूजन्स हैं। एक कंक्लूजन ये है कि चूंकि ये एंडेमिक हो चुका है, तो इसका एक सीजनल पैटर्न रहेगा। जैसे हर हर वायरल बुखार का एक सीजनल पैटर्न होता है, और ये माना जा रहा है कि इस समय ये एक सीजनल एक सर्ज है। और दूसरी बात यह है कि जो वैक्सीन्स हम लोगों ने 2 साल पहले लगाए थे, 21-22 में, जी। वो जो ओरिजिनल स्ट्रेन था, ओरिजिनल जो कोविड स्ट्रेन था, उससे ये काफी हट चुका है। तो इसलिए जो जो उसके उसके चलते हुए, वो पुराने वैक्सीनेशन के चलते हुए जो इम्यूनिटी है, वो अभी कम है, या हो सकता है कि ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो इसलिए अगर वैक्सीन लगाना है, ये रिकमेंडेशन है। इनफैक्ट यूएसए में हाल ही में, पिछले पिछले दिनों में, जो एफडीए है, एफडीए को ये कहा गया है कि करंट वेरिएंट के साथ वैक्सीन को अलाइन किया जाए। उसके कई कई और पहलू हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो पुराने वैक्सीन, पुराने क्या मतलब, जो कोविड वैक्सीन है, अनलेस वो अपडेटेड वैक्सीन हैं, इस समय उसका प्रोटेक्शन खास नहीं मिलेगा। और ये माना जा रहा है, ये साउथ ईस्ट एशिया में, कि उसका प्रोटेक्शन काफी कम हो चुका है। अच्छा, जैसा कि डॉक्टर राजा जी आपने बताया कि हॉस्पिटलाइजेशन की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सिम्टम्स पाए जाते हैं या कोई पॉजिटिव आ जाता है कोविड में, तो घर पे वो रह के मतलब किस तरीके के प्रिकॉशंस लेना है उसको? एक तो यह है कि अगर वायरल बुखार है, तो जरूर जो आपके फैमिली फिजिशियन है, या जो नजदीक के जो हेल्थ सेंटर है, डिस्पेंसरी है, आप जरूर उनसे संपर्क करें, उनका एडवाइस लें। खुद को ना ट्रीट करें, या ये ना मान के चले कि ये बहुत ही माइल्ड डिजीज है। क्योंकि बुखार कई प्रकार के हैं, कई प्रकार की वायरल फीवर्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जी। दो मेजॉरिटी माइल्ड ही है, लेकिन एडवाइस तो जरूर लेना चाहिए। लेकिन जो, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो जो एल्डरली है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या कोई और क्रॉनिक डिजीजेज हैं, उनको तो जरूर सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कल के जो एडवाइजरी है, वो भी यही है कि हम प्रोएक्टिवली इसको मॉनिटर करेंगे, जहां तक जी। सरकार या सर्विसेज का सवाल है। लेकिन जो इंडिविजुअल है, उनको जो 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 प्रिकॉशंस थे, हाथ धोने का या मास्क यूज करने का, उसके एडवाइजरी, हाँ, वो कंपलसरी नहीं है जिस तरह पहले था पेंडेमिक के दौरान, पर ये जी। एडवाइजरी तो जरूर है। अच्छा, तो ये मान लिया जाए कि मतलब अभी डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हाँ, पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस की जरूरत है। डॉक्टर राजीव जी, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 19 मई यानी बीते सोमवार को नेशनल सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल एनसीडीसी इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन ईएमआर, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स ने डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निष्कर्ष निकाला कि भारत में वर्तमान कोविड-19 स्थिति नियंत्रण में है। 19 मई 2025 तक भारत में एक्टिव कोविड-19 मामलों की संख्या 257 है, जो देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम आंकड़ा है। इनमें से लगभग सभी मामले हल्के हैं, जिनमें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरी स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उचित उपाय किए जाएं। फिर मिलूंगा एक और जरूरी विषय पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सतर्क रहें।